दो भाई और खेत। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मेहनती था, हर दिन खेत में काम करता। छोटा भाई थोड़ा लापरवाह था, अक्सर दोस्तों के साथ खेलता कूदता और खेत की चिंता कम करता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल आधी अधूरी रह गई। बड़ा भाई चिंतित था कि इस बार घर कैसे चलेगा। छोटे भाई ने पहली बार सोचा, अगर अब भी मैं मदद न करूं तो भाई थक जाएगा। उसने अगले दिन से खेत में हाथ बंटाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर जो बची खुची फसल थी, बड़ी मेहनत से संभाली। जब अनाज बाजार में बेचा तो भले ही कम दाम मिला, लेकिन दोनों को संतोष हुआ कि साथ मिलकर काम किया। बड़े भाई ने छोटे से कहा, ताकत खेत में नहीं, हमारे रिश्ते में है। और छोटे ने जवाब दिया, अब मैं समझा भाई होने का मतलब क्या है। उस दिन से दोनों भाई कभी अकेले काम नहीं करते। कहानी, छोटे बच्चे की बड़ी दुनिया। शुरुआत, साव गांव का नन्हा बालक। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था। वहां हरे भरे खेत, छोटी सी नदी और मिट्टी के घर थे। उसी गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव सिर्फ 6 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को देखने का अनोखा जादू था। वह हर चीज में खेल, सीख और सपने ढूंढ लेता। कभी चींटियों को देखता, कभी तितलियों का पीछा करता, कभी मिट्टी से खिलौने बना लेता। उसकी माँ कहती, आरव, तू तो हर चीज में कहानी ढूंढ लेता है। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि हर चीज में कहानी छुपी होती है माँ। 2 जंगल का रहस्य। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। गांव के बड़े लोग कहते, उस जंगल में मत जाना, वहां रास्ता भटक सकते हो। लेकिन आरव की जिज्ञासा बहुत थी। एक दिन वह चुपके से जंगल में चला गया। वहां उसने देखा कि पेड़ जैसे आपस में बातें कर रहे हों। हवा में सरसराहट थी और पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक उसे झाड़ियों से एक आवाज आई, बचाओ, बचाओ। आरव पास गया तो देखा, एक नीला तोता शिकारी के जाल में फंसा था। बच्चे ने बिना डरे जाल खोला और तोते को आजाद किया। तोते ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण तोता नहीं हूं। जब भी तुम्हें मदद चाहिए, बस मेरा नाम पुकारना। नीलू। आरव हैरान भी था और खुश भी। 3 जादुई दोस्त। अगले दिन से नीलू तोता रोज आरव के पास आने लगा। कभी वह उसे कहानियां सुनाता, कभी नए खेल सिखाता। नीलू ने उसे बताया कि जंगल में बहुत सी गुप्त जगहें हैं, जहां अद्भुत चीजें छिपी हैं। धीरे धीरे आरव की हिम्मत बढ़ती गई। अब उसे डर नहीं लगता था। गांव की मुसीबत। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेत बंजर होने लगे। गांव वाले परेशान थे। अब क्या होगा? आरव ने नीलू को पुकारा। तोते ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक झरना है जो कभी नहीं सूखता, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पहेलियों का हल निकालना होगा। गांव वाले डर के कारण जाने को तैयार नहीं थे। तब आरव बोला, मैं छोटा हूं, पर कोशिश करूंगा। अगर मैं हार भी गया तो भी सीख लूंगा। 5 साहसिक यात्रा। आरव नीलू के साथ जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 कठिनाइयां मिली। 1 अंधेरी गुफा, जहां चमगादड़ थे। आरव ने गाना गाकर उन्हें शांत किया और रास्ता निकाल लिया। 2 गहरी नदी, जिसके पार जाना था। नीलू ने कहा, विश्वास रखो। आरव ने पेड़ की डाल से पुल बनाया और पार चला गया। दो दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राहुल और अमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। जहां राहुल जाता वहां अमन भी जाता। खेतों में खेलना हो, नदी किनारे मछलियां पकड़ना हो या पेड़ों पर चढ़ना हो, दोनों हर काम साथ करते थे। राहुल बहुत होशियार था और पढ़ाई में अच्छा था, जबकि अमन मेहनती और बहादुर था। गांव वाले हमेशा कहते थे, दोस्ती देखनी हो तो राहुल और अमन की देखो। एक दिन की बात, गांव में मेले का आयोजन हुआ।
दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल के रास्ते से होकर मेला देखने जाएंगे। रास्ता छोटा तो था, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी था क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे। चलते चलते अचानक झाड़ियों से एक भालू निकल आया। दोनों घबरा गए। राहुल तेजी से दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अमन पेड़ पर नहीं चढ़ सका, तो वह जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। भालू अमन के पास आया, उसे सूंघा और यह सोचकर चला गया कि यह मर चुका है। घटना के बाद जब भालू चला गया तो राहुल पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, अरे अमन, भालू तेरे कान में क्या राज बताकर गया? अमन ने शांति से कहा, भालू ने यही कहा कि ऐसे दोस्तों पर भरोसा मत करना जो मुसीबत के समय साथ छोड़ दें। राहुल ये सुनकर चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब कभी भी मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। कहानी की सीख। सच्चा दोस्त वही है जो अच्छे बुरे हर समय में साथ खड़ा रहे। मुसीबत में परखा गया दोस्त ही असली दोस्त होता है। गांव की गलियों में बचपन बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और तालाबों से घिरे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अमन। राहुल गांव के मुखिया का बेटा था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और सब उसे पंडित जी का बेटा कहकर बुलाते थे। अमन गरीब किसान का बेटा था। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह मेहनती, बहादुर और सबका मददगार था। दोनों बचपन से ही अलग न होते थे। सुबह उठकर साथ खेलना, तालाब में तैरना, पेड़ पर चढ़ना और आम तोड़ना, यही उनकी दिनचर्या थी। शरारतों के किस्से। एक बार की बात में के दिन थे। दोनों दोस्तों ने तय किया कि आज वे तालाब में नहाने जाएंगे। राहुल ने कहा, चल अमन, आज हम सबसे ऊंचे पीपल के पेड़ से कूदेंगे। अमन बोला, अगर तू कूदा तो मैं भी कूदूंगा। दोनों सचमुच कूद गए। पानी में इतनी छींटे उड़ी कि पास में कपड़े धो रही बुआजी डरकर चिल्ला उठी, अरे बदमाशों, तालाब गंदा कर दिया। दोनों दोस्तों ने भागकर हंसते हंसते गांव की गलियों में छिपने का मजा लिया। मेला और भालू की घटना। गांव में हर साल बड़ा मेला लगता था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल के रास्ते से होकर मेला देखने जाएंगे। रास्ता छोटा था, लेकिन खतरनाक भी। जैसे ही दोनों जंगल के बीच पहुंचे, अचानक झाड़ियों से भालू निकल आया। राहुल डरकर पेड़ पर चढ़ गया। अमन नीचे रह गया। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और जमीन पर लेटकर सांस रोक ली। भालू उसके पास आया, उसके कान के पास सूंघा, लेकिन फिर चला गया। भालू के जाते ही राहुल नीचे उतरा और मजाक में बोला, अमन, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? अमन गुस्से में बोला, उसने कहा कि मुसीबत के समय जो दोस्त साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा मत करना। राहुल चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। सच्ची दोस्ती की पहचान। उस दिन के बाद राहुल ने ठान लिया कि वह कभी भी अमन का साथ नहीं छोड़ेगा। वक्त बीता। दोनों बड़े हुए। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी का पानी गांव में घुस गया। कई घर बह गए। गांव वाले परेशान थे। तभी अमन ने हिम्मत दिखाई। वह नाव लेकर लोगों को बचाने निकल पड़ा। राहुल भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर बच्चों, बूढ़ों और औरतों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। गांव वाले बोले, सच में यही असली दोस्ती है। एक दूसरे के साथ ही नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए भी खड़े हैं। कहानी की सीख। असली दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। दोस्ती में अमीरी गरीबी, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। सच्चा दोस्त ही जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। यह कहानी लगा कुत्ता और बिल्ली की कहानी। शुरुआत। एक गांव में एक चंचल कुत्ता शेरू और एक नटखट बिल्ली मिन्नी रहते थे। दोनों पास पास के घरों में थे, लेकिन हमेशा झगड़ते रहते। शेरू कहता, मैं सबसे तेज दौड़ता हूं। मिन्नी बोलती, मैं सबसे ऊंची छलांग लगाती हूं। दोनों हर दिन छोटी छोटी बातों पर बहस करते। जंगल की समस्या। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक लोमड़ी आ गई। वह मुर्गियां चुराने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। गांव का मुखिया बोला, अगर किसी ने लोमड़ी को भगा दिया तो हम उसे इनाम देंगे। शेरू और मिन्नी दोनों को मौका मिला खुद को साबित करने का। मिलकर काम करना। शेरू ने सोचा, मैं भौंक कर लोमड़ी को डराऊंगा। मिन्नी ने सोचा, मैं पेड़ पर चढ़कर ऊपर से रास्ता बताऊंगी। दोनों साथ गए। शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। मिन्नी पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर से बोली, शेरू, लोमड़ी दाएं जा रही है, अब बाएं मुड़ रही है। शेरू ने पीछा किया और आखिरकार दोनों ने मिलकर लोमड़ी को जंगल से भगा दिया। सीख। गांव वाले खुश हो गए और बोले, देखो, जब कुत्ता और बिल्ली ने झगड़ा छोड़कर साथ काम किया तभी जीत मिली।
उस दिन के बाद शेरू और मिन्नी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। झगड़ने से कुछ नहीं मिलता, मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।